सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे केवल मात्र टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी साथियों के लिए और इस भर्ती को लेकर के लोगों में कितनी सक्रियता होती है, निष्क्रियता होती है और आखिरकार टीजीटी पीजीटी के लिए 13,33,328 लोगों ने आवेदन किया है। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आज यह वीडियो उन तमाम टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी की नौकरी करना चाहते हैं तो अगर टीजीटी पीजीटी की नौकरी का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि आपको अगर इससे इतर या इससे अधिक कोई जानकारी है तो आप ज़रूर साझा करने का कष्ट करें। और ये बहुत चिंतनीय भी है और इसको आप लोगों को विचार में रखना चाहिए, विचार करने की ज़रूरत भी है। और मैंने एक देखा कि सबको अपने ही पड़ी है, किसी को दुनियादारी से मतलब नहीं है। और एक जो खबर है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इस बार फिर कमंडल में ही परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। तो अब इस पर आपकी राय क्या है, मैं आगे वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले फटाफट इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और जो चैनल पर नए साथी हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एथेंटिक सूचना युवा मंच टीम के द्वारा मिलती रहे। ये स्क्रीन पर जो आप खबर देख रहे हैं इसको हमारे पास अवधेश सिंह ने भेजा है और अवधेश सिंह जहाँ तक है कि टीजीटी पीजीटी की इस भर्ती पर बहुत गंभीर हैं और इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि यह खबर इन्होंने हमारे पास भेज करके यह पुष्टि करने का या लोगों को बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इसलिए इनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मामला क्या है कि 2022 में अधियाचित और विज्ञापित लगभग सभी पदों पर भ्रष्टाचार में डूबा निदेशक महेंद्र देव अध्यापकों का अरबों रुपए खाकर ट्रांसफ़र कर चुका है। ये मेरे बोल नहीं है, जो अवधेश जी ने लिखा है उसको मैं बता रहा हूँ। तो प्रतियोगी छात्र यदि इन पदों पर चयनित हो जाते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, सालों कोर्ट का चक्कर काटेंगे। इसलिए इस विज्ञापन का सत्यापन कराने के लिए कोर्ट जाना चाहिए, अन्यथा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो ये अवधेश जी का कहना है और यह मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि देखिए, अगर कोई चीज़ मैं आपको बताता हूँ तो आपको भरोसा कम होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा किसी भी दशा में जनवरी में नहीं हो सकती है। लोग जो सुर्खियों भरी खबर भेज रहे थे कि मीटिंग है, खट से जो है आ जाएगा, 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक जो है परीक्षाएं होंगी, क्योंकि महाकुंभ के पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कराने के मूड में है। कई ऐसे साथी भी फ़ोन किए जिन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारी बात फला मेंबर से हुई, फला अधिकारी से हुई, फला व्यक्ति से हुई। उन्होंने कहा कि परीक्षा जनवरी में हो जाएगी, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। इन सभी खबरों को सुनकर के मैं लगातार अपने उस बयान को लेकर के मंथन करता रहता था कि आखिरकार अनिल सिंह क्या होगा आपका। यहाँ तक कि तमाम ऐसे भी साथी थे जिन्होंने कहा कि अगर जनवरी में परीक्षा हो जाएगी तो यूट्यूब बंद कर देना, नेतागिरी छोड़ देना,
इन सब तमाम उलूल जुलूल खबरों के बीच मैं भी अपने स्टैंड को लेकर के मजबूती से लगातार खड़ा रहा। शायद जिन लोगों ने कमेंट किया था और जिन लोगों ने कमेंट पढ़ा था, सब लोग यही सोच रहे थे कि परीक्षा हो जाएगी तो क्या कर लोगे। लेकिन जो चीज़ें आपके सामने आई हैं, मैं उसे स्वीकार करने में, कहने में तनिक भी गुरेज नहीं रखता। तो ये जो 2022 में अधियाचित और विज्ञापित लगभग सभी पदों पर भ्रष्टाचार के जरिए अध्यापकों का अरबों खरबों रुपए ले करके जो ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अपनाई गई, इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक आए हैं वे भी अपने ही बीच के हैं। लेकिन अगर ये खबर है, ये सच है, तो इसको बताना भी हमारी आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि जो बात सच होती है, कड़वी तो होती है, लेकिन उसे स्वीकार किया जाता है। जैसे कि तमाम ऐसे साथी थे जो कह रहे थे कि हमें भरोसा नहीं, 5 तारीख से 12 तारीख तक टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिलहाल मैं इन सभी तमाम चीज़ों को इग्नोर करता हूँ कि स्वार्थ की पराकाष्ठा में डूबा हर व्यक्ति अपनी डफली, अपना राग बजाता है, दूसरे की नहीं सुनता है। तो ये है, तो कहीं न कहीं ये बात सच भी है कि जो ताबड़तोड़ ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अपनाई गई, इसमें क्राइटेरिया नहीं देखी गई। इसमें जो एक नियम होता है, कानून होता है, जो व्यवस्थाएं होती हैं, सबको तार तार करते हुए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अपना दी गई। और हाँ, तमाम हमारे शिक्षक साथी खुश भी हैं, क्योंकि उनको उनकी मुराद मिल गई। वो अगर दूर थे तो पास आ गए। लेकिन यहाँ तक चलिए ठीक है, प्रश्न तब उठता है जब इन सीटों की बात आती है। हम लोग एक लंबे अरसे से देख रहे हैं, जो तमाम साथी हैं, मैं चाहूँगा जो चयनित हैं, इस खबर की पुष्टि अगर वे लोग करते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोग थोड़ा सा बताने का कष्ट करिए कि कहीं न कहीं जब आपके पदों पर किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको कितनी किल्लत झेलनी पड़ती है। यहाँ की न्यायालय का चक्कर वर्षों लगाना पड़ता है, और बाद में क्या होता है कि ढाक के 3 पात हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग को इन पदों का, अर्थात टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन 4163 पदों के सत्यापन हेतु कार्य करना चाहिए, ताकि चीज़ें स्पष्ट हो सकें। यही कारण है आखिर क्यों आज तक सभी विज्ञापनों में सीटें घटी हैं। यही कारण है कि जब ट्रांसफ़र और प्रमोशन की प्रक्रिया अपना ली जाती है तो ऐसी दशा में सीटें कम हो जाती हैं। और आपने अक्सर देखा होगा, चाहे 2005 का विज्ञापन हो, चाहे 2007 का विज्ञापन हो, चाहे 2009 का विज्ञापन हो, 10 का विज्ञापन हो, 11 का विज्ञापन हो, 13 का विज्ञापन हो, 16 का विज्ञापन हो, यहाँ तक कि आपको मैं बता दूँ 2021 का विज्ञापन हो। हालांकि 2021 के विज्ञापन में उतना फेरबदल इसलिए नहीं हो पाया कि 6 महीने के अंदर ही बड़ी प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन उसके बाद ये जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अपनाई गई, ये वाकई में इन सीटों को प्रभावित कर रही है जो 2022 में विज्ञापित हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप भी राय बताइए। और जो हमारे चयनित साथी है, मैं चाहूँगा कि वे भी इस मुद्दे पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण देंगे तो लोगों को भरोसा होगा। क्योंकि हम लोग कितना भी कलेजा फाड़ करके, कितना भी सीना चीड़ करके दिखाएं, लोगों को भरोसा कम होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को खुद पर भरोसा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए भरोसा कम होता है। तो अवधेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद
कि आपने मेरे पास इस खबर को भेजा। एक खबर और है, तदर शिक्षकों का नियमितीकरण व बकाया एरियर का होगा भुगतान, मिला आश्वासन। आप सभी मित्रों को बता दें कि तदर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के युवा मंच टीम के द्वारा लगातार शासन, प्रशासन, न्यायालय हर जगह मजबूती से लड़ाई लड़ी गई। हालात ये हुए कि इनको न्यायालय से जो है फटकार मिली और इन्हें जो है सेवा मुक्त कर दिया गया। लेकिन इनके सरकार में इतने मजबूत पैठ हैं कि इनके सामने न्यायालय का आदेश, सरकार की जो है जो ये भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये सभी जो है धरी की धरी रह गई हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट का धरना मंगलवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से वार्ता के बाद स्थगित हो गया। कहने का मतलब ये जो चयनित शिक्षक हैं इसमें एक गुट है चंदेल गुट, और इन्होंने धरना रखा था, आंदोलन किया था, और यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब दीपक कुमार जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं उनसे वार्ता हुई। वार्ता में अपर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि वर्ष 2000 तक के तदर शिक्षकों को विनियमित करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। यह देख रहे हैं कि कहाँ कौन शिक्षक छूट गए हैं। इसके पहले के शिक्षकों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली पर उन्होंने इसे केंद्र का मामला बताया। प्रदेश अध्यक्ष चेतन नारायण सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों के बकाया एरियर की समीक्षा करके भुगतान करने की बात कही है। क्या सही है क्या गलत है, मैं तो था नहीं इस आंदोलन में, लेकिन जो चीज़ें समाचार पत्रों के माध्यम से आती हैं उसे लोग ज़्यादा एथेंटिक और विश्वसनीय समझते हैं। तो वहीं शिक्षकों के अकारण निलंबन को के मामले में धारा 21 और धारा 18 को शिक्षा सेवा चयन आयोग में शामिल कराने व जीपीएफ का पैसा जमा नहीं होने का कारण जानने की बात कही है। प्रतिनिधिमंडल में एमएलसी राज बहादुर चंदेल एमएलसी भी हैं। आप समझिए, ये जो शिक्षक गुट के हैं राज बहादुर चंदेल साहब एमएलसी भी हैं। प्रदेश महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी भी शामिल थे। इससे पहले आज भी लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली मंडल, कानपुर, चित्रकूट मंडल के शिक्षक रॉयल होटल परिसर में एकत्र हुए और धरना दिए। तो अब ये जो हमारे चयनित शिक्षक हैं, इनके दम पर, इनके सहारे पर हम लोग लगातार एक उम्मीद रखते हैं, एक विश्वास रखते हैं कि शिक्षा विभाग को मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे। लेकिन कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। निगाहें यह होती हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे, निगाहें यह होती हैं कि हम धारा 18, धारा 21 जुड़वाएंगे सेवा सुरक्षा को लेकर के, निगाहें यह होती हैं कि हम जीपीएफ का पैसा जमा कराएंगे। लेकिन उसी के साथ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये कहेंगे कि तदर शिक्षकों को वेतन भी दिलाएंगे, तदर शिक्षक चाहे जैसे हो लेकिन हैं तो अपने भाई। तो ये राजनीतिक जो पराकाष्ठा की लड़ाई है उसमें तमाम बेरोजगार साथियों का लंबा नुकसान होता है। और इसलिए होता है कि ये तमाम जो गुट हैं, इन गुटों को जो हमारे आपके बीच में एक दौर था, तमाम चयनित शिक्षक संघर्ष कर रहे थे और कभी भी उन्होंने आंदोलनों में 1 रुपये का भी सहयोग नहीं किया है। आज यही इन गुटों से मिल करके 200, 500, 1000 रुपये का सहयोग करते हैं और हमारे आपके खिलाफ अर्थात बेरोजगारों के खिलाफ साजिश रचने की जो इनके नेताओं की कोशिश रहती है वो सफल हो जाती है। अब आप समझिए कि जिन तदर शिक्षकों के खिलाफ लगातार हमने बेरोजगारों से 1 रुपये, 2 रुपये अपील करके सहयोग मांगने का प्रयास किया, 2,90,000 रुपये हमने अपने पास से लगा करके सुप्रीम कोर्ट से तदर शिक्षकों को बाहर करने का प्रयास कराया। आज वहीं ये चंदेल गुट, फलाना गुट,
ढिमका गुट आज क्या कर रहे हैं, इस पर आप लोगों को भी विचार करने की ज़रूरत है। जो भी चयनित साथी हैं जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है, शायद वे भी इस चंदेल गुट में या तमाम जो गुट हैं उसके पार्ट बने हुए होंगे। हालांकि उनका बड़ा फोरम है, आज उनके पास पैसे हैं, आज वो कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं, बड़े जनसैलाब के साथ उतर सकते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें आपको इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि अर्थात जिसे हम यहाँ बेरोजगारी के दौर में अपना भाई समझ करके उसके लिए लगातार संघर्ष करते हैं, वही आगे जा कर के इस तरीके के संघर्ष को प्रोत्साहन देता है, तो कहीं न कहीं हम लोगों के मन में भी हताशा और निराशा होती है। तो आप इस पूरे वीडियो को उम्मीद करता हूं कि बहुत ध्यान से सुनेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य देंगे। और जो भी चयनित साथी हैं मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप भी अपने विचार ज़रूर दें, क्योंकि आपका भी विचार बहुत ज़रूरी है। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन तमाम चयनित शिक्षकों के पास भी इस वीडियो को भेजने की ज़रूरत है, ताकि उनके भी मन में इस विचार को एक बार पुनः स्मरण में लाया जाए, और उनके भी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और वीडियो अधिक से अधिक साथियों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।